नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली वीडियोस पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम के लिए, DMER, HSSC, ESIC, TSSP, नॉर्सेट और CHO के लिए। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बेटा। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द आर्टरी कॉमनली अफेक्टेड ड्यूरिंग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के अंदर कौन सी आर्टरी होगी जो कि कॉमनली अफेक्टेड देखने को मिलती है? ऑप्शन 1 है रीनल आर्टरी, ऑप्शन 2 है कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन 3 है हिपैटिक आर्टरी, ऑप्शन 4 है कैरोटिड आर्टरी। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा बेटा, अपन बात करके चलते हैं सर MI की। अगर मैं बात करूं बेटा MI होता क्या है? MI को अपन बोल सकते हैं हार्ट अटैक। पूरा का पूरा पैथोफिजियोलॉजी बोल के सुनाने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करके चलूं बेटा, क्या देखने को मिलेगा? जो अपनी ट्यूनिका इंटीमा होती है, इनर लेयर होती है ब्लड वेसल की, उसके ऊपर बेटा स्क्वेंजर रिसेप्टर पाए जाते हैं। और जो स्क्वेंजर रिसेप्टर होते हैं बेटा सेंसिटिव होते हैं किसी भी ऑयली सब्सटेंस के लिए। जैसे कि मैं बात कर चलो अपन क्या करते हैं, इंटेक करते हैं कोई भी ऑयली सब्सटेंस, जैसे कि समोसा कचौड़ी को किया तो उसके अंदर पाए जाते हैं बेटा। अगर मैं बात करके चलो बेटा, LDL पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा सर? LDL पाया जाएगा। और LDL पाया जाएगा तो LDL होता है बेटा बैड कोलेस्ट्रॉल, और एक होता है HDL होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है LDL 70 से 130 mg/dl। हमेशा याद रखिएगा LDL क्या होगा सर? LDL बाइंड होगा स्क्वेंजर रिसेप्टर के साथ, और स्क्वेंजर रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद नैरोइंग कर देगा कोरोनरी आर्टरी के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस होने के कारण क्या होगा बेटा? आगे ब्लड सप्लाई कम हो रही है। आगे ब्लड सप्लाई कम होगी तो दो प्रकार की रेस्पिरेशन होती है, एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलती है O2 की प्रेजेंस में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है O2 की एब्सेंस में। अगर बेटा मैं बात करके चलूं, एक होती है क्रेब्स साइकिल पढ़ा होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर देखने को मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस पूरी होती है, 36 से 38 ATP बनते हैं। अगर आगे ब्लड सप्लाई कम हो रही है, आगे ब्लड सप्लाई कम होगी तो बेटा O2 की एब्सेंस में होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बनेगा, और केवल 2 ATP बनेंगे बॉडी के अंदर। जहां पर भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है वहां पर सीवियर पेन होता है। जैसे कि अब बेटा मैं कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है हार्ट को, और हार्ट अपना होता है चेस्ट के लेवल पर, और वहां पर सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है। इसी को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अगर बेटा डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो रही है और डिमांड ज्यादा हो रही तो क्या होगा? ब्लड की वेलोसिटी बढ़ेगी। गति, वेलोसिटी का मींस होता है गति। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या देखने को मिलेगा? अपने जो ब्लड वेसल उसके अंदर इंजरी होगी। इंजरी होगी तो बेटा क्या होगा? जिस भी साइड के ऊपर इंजरी होती है वहां पर बेटा, अगर मैं बात करूं बॉडी की बेटा, प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं। प्लेटलेट एक्टिवेट होने के बाद वहां पर क्या होगा बेटा? वहां पर कम ऑन द साइट ऑफ ब्लीडिंग, जहां से ब्लीडिंग हो रही है, जहां पर इंजरी वहां पर आएंगी। वहां पर आने के बाद एक केमिकल मैसेंजर को रिलीज करती है, जैसे कि कैल्शियम को रिलीज किया, और रिलीज करने के बाद वहां पर एब्नॉर्मल क्या होगा? एग्रीगेशन देखने को मिलेगा। एग्रीगेशन होगा तो क्लॉट का फॉर्मेशन होगा, और क्लॉट का फॉर्मेशन होगा तो बेटा इस्चीमिया होगा। इस्चीमिया होगा तो बेटा अगर मैं बात करके चलो साइनोसिस होगा, और साइनोसिस होगा तो नेक्रोसिस होगा, और नेक्रोसिस होगा तो इन्फ्रैक्शन होगा। और इन्फ्रैक्शन कहां पर हो रहा है? मायोकार्डियल के अंदर हो रहा है, इसको बोलेंगे MI। और बेटा कौन सी आर्टरी के अंदर कॉमन इफेक्ट होती है? रीनल आर्टरी हमेशा याद रखिएगा सप्लाई करती है किडनी को। नेक्स्ट वन कोरोनरी आर्टरी हमेशा याद रखिएगा सप्लाई करती है हार्ट को। हिपैटिक आर्टरी हमेशा याद रखिएगा सप्लाई करती है लिवर को। और कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करने का कार्य करती है ब्रेन को। तो कौन सी आर्टरी इफेक्ट होती है बेटा? हमेशा याद रखिएगा कोरोनरी आर्टरी सर। कौन सी आर्टरी बेटा? कोरोनरी आर्टरी अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? ऑल आर द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस एक्सेप्ट। सभी के सभी रिस्क फैक्टर हैं। कौन से नॉन मॉडिफाइबल है? केवल एक को छोड़कर। देखना दो प्रकार के होते हैं, एक तो मॉडिफाइबल, एक नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल वो होते हैं जिसको अपन चेंज कर सकते हैं, डाइटरी पैटर्न से हो सकता है, कोई डिजीज कंडीशन हो सकती है। लेकिन नॉन मॉडिफाइबल ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिनको अपन चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन पूछा गया कौन कौन से नॉन मॉडिफाइबल, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन 1 है हाई कोलेस्ट्रॉल इंटॉक, ऑप्शन 2 है एज, ऑप्शन 3 है हेरिडिटरी, ऑप्शन 4 है जेंडर। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर जाएगा। अगर मैं बात करूं बेटा हाई कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं डाइटरी पैटर्न के अंदर, तो डाइट को अपन चेंज कर सकते हैं, लो कोलेस्ट्रॉल ले सकते हैं। और लो कोलेस्ट्रॉल लेंगे तो बेटा अपने क्या होगा बेटा? कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा, और डिजीज कंडीशन होने से प्रिवेंट किया जा सकता है। एज को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, हेरिडिटरी में को भी कभी नहीं कर सकते, और जेंडर मेल फीमेल को कभी चेंज नहीं कर सकते। ये सभी के सभी तीनों क्या नॉन मॉडिफाइबल है। केवल और केवल एक मॉडिफाइबल, और मॉडिफाइबल कौन सा बेटा? अपना हाई कोलेस्ट्रॉल। कौन सा बेटा? हाई कोलेस्ट्रॉल इंटेक क्या रहेगा? मॉडिफाइबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगर मैं बात करें चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टेस्ट इज मोर इंडिकेटिव ऑफ कार्डियक डैमेज। अगर कार्डियक डैमेज हो जाए तो बेटा कौन सी प्रकार का टेस्ट होगा? ब्लड टेस्ट होगा जो कि इंडिकेट करेगा कि क्या हो चुका है, कार्डियक डैमेज हो चुका है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को डिसाइड करेगा, इंडिकेट करने की कोशिश करेगा। ऑप्शन फर्स्ट है लैक्टोडिहाइड्रोनेज, ऑप्शन सेकंड है CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, ऑप्शन 3 है ट्रोपोनिन आई, ऑप्शन 4 है क्रेटिनिन। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा, फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बेटा क्रेटिनिन भी 3 प्रकार का होता है सर। एक होता है क्रेटिनिन BB जो कि ब्रेन के अंदर
अंदर बेटा, एक होता है क्रेटिन एमएम जो कि मसल्स के अंदर बेटा, एक होता है क्रेटिन एमबी, ये पाया जाता है अपने हार्ट के अंदर। और हमेशा देखेगा सी एमबी चेंज देखने, सी के एमबी देखने को मिलता है और नॉर्मल सी की क्रेटिनिन काइनेज का लेवल होता है 26 to 174 mg/dl। अगर मैं बात करूं चलो बेटा मोस्ट इंडिकेटिव कौन सा रहता है, तो हमेशा याद रखिएगा सर ट्रोपोनिन आई। कौन सा रहता है बेटा? ट्रोपोनिन आई मोस्ट इंडिकेटिव रहता है कार्डियक डैमेज के अंदर। राइट आंसर जानने की कोशिश कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, द लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियम ऑफ हार्ट लीड्स टू। अगर बेटा कम सप्लाई, लेक का मींस होता है कम सप्लाई हो रही है O2 की कहां पर? मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, हार्ट की जो मिडल लेयर है तो मायोकार्डियम, तो वो क्या लीड होगा? फिब्रिलेशन होगा, हार्ट फेलियर होगा, एंजाइना होगा या इंफ्रैक्शन होगा। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें। मैंने पूरी की पूरी फैक्टर समझाने की कोशिश की है बेटा। एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस नैरोइंग होगी, नैरोइंग होने के कारण बेटा आगे ब्लड सप्लाई कम होगी, और आगे ब्लड सप्लाई कम हुई तो बेटा एनोरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और एनोरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या देखने को मिलेगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो पेन होगा, और पेन होगा क्या इंडिकेट करेगा? एंजाइना पेक्टोरिस। अगर कम हो रही तो बेटा इसको बोलेंगे एंजाइना। ऑप्शन नंबर 3 राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द सेंसेशन पेन that is described most commonly by patient with angina। अगर मैं बात करके चलो बेटा सेंसेशन ऑफ पेन, पेन हो रहा है और कौन सी कंडीशन है? एंजाइना वाली कंडीशन है, तो पेशेंट कैसे डिस्क्राइब करेगा? ऑप्शन नंबर नाइफ लाइक पेन देखने को मिलेगा, हैवीनेस देखने को मिलेगी, शार्प देखने को मिलेगा या टीयरिंग देखने को मिलेगी। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। नाइफ लाइक देखने को मिलता है हमेशा प्लूराइटिस के अंदर, प्लूरेसी बोल सकते हैं या प्लूराइटिस बोल सकते हैं, जब इन्फ्लामेशन हो जाता है पैराइटल और विसरल लेयर का लंग्स की, उसके अंदर देखने को मिलता सॉरी बेटा, उसके अंदर देखने को मिलता है नाइफ लाइक पेन। अगर मैं बात करके चलो बेटा शार्प लाइक पेन, अगर मैं बात करके चलो बेटा शार्प लाइक पेन देखने को मिलता है फ्लेल चेस्ट इंजरी वगैरह के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करके चलो बेटा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन सॉरी एंजाइना के अंदर कैसा देखने को मिलेगा? तो हैवीनेस चेस्ट क्या देखने को मिलेगी? हैवीनेस देखने को मिलेगी। अपना राइट आंसर क्या जाएगा सर? अपना राइट आंसर रहेगा बेटा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली बाय मैनेजिंग ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। अगर बेटा केयर कर रहे हैं एंजाइना पेक्टोरिस की तो कौन सी मेडिसिन देंगे? वो भी सबलिंगुअल अंडर द टंग। कौन सी मेडिसिन देके चलते हैं? सबसे आसान क्वेश्चन में भी सभी को पता होगा, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, वारफेरिन देते हैं, बीटालोक देते हैं या एस्पिरिन देते हैं। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा बेटा, मैं भी सभी को पता होगा आंसर। अपन क्या देते हैं बेटा? एनटीजी, सभी का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, एनटीजी देके चलते। क्या देखे थे बेटा? एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन, एनटीजी। अगर मैं बात करूं चल बेटा इसको रिपीट करते हैं एवरी 5 मिनट में, कितने मिनट में? 5 मिनट में 3 डोज दे सकते हैं। अगर 3 डोज देने के बाद भी पेन के अंदर रिलीफ ना मिले तो समझ लेना एंजाइना पेक्टोरिस किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका? सर एमआई के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। क्या हो गया बेटा? हार्ट फेलियर होता है, हार्ट फेलियर भी ठीक ना हो तो कंजेस्टिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया है, वो कैसे डिस्क्राइब होगा? ऑप्शन में कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन टिश्यू, कलेक्शन हो गया है टिश्यू के अंदर किसका? फ्लूइड का। ऑप्शन सेकंड है इनेबिलिटी टू हार्ट टू मीट द बॉडी डिमांड। सेकंड बेटा इनेबल है, जो हार्ट है वो अनेबल है मीट करने में, बॉडी डिमांड को पूरा करने में क्या है? सक्षम नहीं है। ऑप्शन थर्ड है रिड्यूस बॉडी नीड्स एज अपोजिट टू इंक्रीज हार्ट एक्टिविटी। बॉडी की जो जरूरतें वो क्या हो गई हैं? कम हो गई हैं और हार्ट की एक्टिविटी बढ़ गई है। ऑप्शन थर्ड वेनस रिटर्न रिटार्डेशन बाय कंपनसेटरी हार्ट, जो वेनस रिटर्न हो रिटार्डेड हो गया, कम हो गया है कंपनसेटरी हार्ट के कारण। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर किसको बोलेंगे बेटा? हमेशा याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिस्क्राइब करेगा, इनेबिलिट हो गया बेटा, अनेबल हो गया है हार्ट क्या करने में? बॉडी की डिमांड्स को पूरा करने में। इनेबिलिटी ऑफ हार्ट टू मीट बॉडी डिमांड अपना क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, डेवलपमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज ड्यू टू, जो डेवलपमेंट होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का वो किस कारण होता है? ऑप्शन 1 है हाइपरटेंशन के कारण, ऑप्शन 2 है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कारण, ऑप्शन 3 है मिट्रल स्टेनोसिस के कारण, ऑप्शन 4 है क्रोनिक चेस्ट डिजीज के कारण। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सभी को पता होगा हार्ट के अंदर 4 वॉल होती हैं, एक तो होती है बेटा ट्राइकोस्पिड, एक होती है बाइकोस्पिड या मिट्रल वॉल, एक होती है पल्मोनरी वॉल और एक होती है एरोटिक वॉल। जो मिट्रल वॉल होती है प्रेजेंट होती है बेटा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। अगर इसके अंदर स्टेनोसिस का मींस होता है नर्विंग आ जाए तो आगे ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी। और सभी को पता होगा लेफ्ट वेंट्रिकल रिस्पांसिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, आगे ब्लड सप्लाई करने के लिए। अगर मिट्रल 1 के अंदर स्टेनोसिस या नर्विंग है तो आगे ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जितना कम जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा? बाहर फेंकेगा, इजैकुलेट करने का कार्य करता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। तो बॉडी के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और यही इंडिकेट करता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा सर? अपना राइट आंसर रहेगा बेटा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। मिट्रल स्टेनोसिस होने के कारण क्या देखने को मिल
सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगर मैं बात करके चलूं, द सिम्टम्स मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर बेटा मैं बात करूं चलो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो गया तो उसके अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सा सिस्टम एसोसिएटेड सिम्टम्स एसोसिएटेड होगा? ऑप्शन वन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑप्शन सेकंड है एडिमा, ऑप्शन थर्ड है हिपेटिक फेलियर, ऑप्शन फोर्थ है पॉलीयूरिया। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। राइट आंसर देने की लेफ्ट साइडेड, एक तो राइट हार्ट होता है बेटा राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, एक लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो हमेशा याद रखिएगा सिस्टमिक साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे कि बेटा हिपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, एसाइटिस वगैरह देखने को मिल सकता है, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर एडिमा देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात कर चलूं लेफ्ट साइडेड होगा तो लेफ्ट साइडेड के अंदर हमेशा याद रखिएगा लंग्स से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, पल्मोनरी एडिमा वगैरह देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल सकता है बेटा, और पिंक कलर स्पुटम देखने को मिल सकता है, क्रैकल साउंड वगैरह देखने को मिल सकती है, जुगुलर वेन डिस्टेंडेंट वगैरह देखने को मिल सकती है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा सर? हमेशा याद रखिएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है डिस्निया होगा, शॉर्टनेस ऑफ डिफिकल्टी होगी, ब्रीथ के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलता है, पल्मोनरी साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज। अगर बेटा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है तो उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस अपन क्या देते हैं? ऑप्शन वन है डाइजोक्सिन देते हैं क्या, ऑप्शन सेकंड एड्रेलिन देते हैं क्या, ऑप्शन थ्री क्विनाइन देते हैं क्या, ऑप्शन फोर है लोवास्टेटिन देते हैं क्या। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा। राइट आंसर क्या जाएगा? सभी को पता होगा सर डाइजोक्सिन देते हैं। क्या देते हैं बेटा? अपन डाइजोक्सिन देके चलते हैं। और डाइजोक्सिन अगर मैं बात करके चलो बेटा कैसी होती है, ये हार्ट रेट को कम करती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का कार्य करती है। क्या करती है सर? ये हार्ट रेट को कम करती है। हमेशा बेटा डाइजेशन देने से पहले अपने को चेक करनी है हार्ट रेट, पल्स रेट को अपन को चेक करना है। अगर पल्स रेट नॉर्मल से कम है तो अपने को हमेशा अवॉइड करना है डाइजेशन को। डाइजेशन हार्ट रेट को तो कम करेगी लेकिन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, एन इन्फेंट ऑन द वर्ल्ड इज रिसीविंग डाइजोक्सिन। एक बच्चा है संसार के अंदर जो कि रिसीव कर रहा है डाइजोक्सिन को और डायरेटिक थेरेपी को। डाइजोक्सिन भी ले रहा है साथ के साथ डायरेटिक थेरेपी भी ले रहा है। द नर्स नोज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इंडिकेट नो टॉक्सिसिटी। कौन सी कंडीशन होगी जो नर्स एसेस करेगी कि बंदे के अंदर डाइजोक्सिन के कारण किसी भी प्रकार की कोई भी टॉक्सिसिटी देखने को नहीं मिल रही? ऑप्शन वन है हार्ट रेट लेस देन 100, नो डिसरिथमिया। हार्ट रेट तो लेस देन 100 होगी, 100 से कम होगी, लेकिन किसी भी प्रकार से इरेगुलरिटी देखने को नहीं मिल रही हार्ट बीट के अंदर। ऑप्शन सेकंड है हार्ट रेट ऑफ 80 to 100, हार्ट रेट प्रेजेंट है 80 to 100, 80 से 100 है। ऑप्शन थर्ड बेटा अगर मैं बात करके चलूं हार्ट रेट ग्रेटर देन 100, नो डिसरिथमिया। हार्ट रेट 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा बनी हुई है, नो डिसरिथमिया। किसी भी प्रकार से कोई भी इरेगुलरिटी देखने को नहीं मिल रही हार्ट बीट के अंदर। ऑप्शन फोर्थ है वोमिटिंग। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करेगा। हार्ट रेट बेटा इन्फेंट के अंदर प्रेजेंट होती है मोर देन 100, नॉर्मल होती है। ऑप्शन फर्स्ट के अंदर बोला गया है लेस देन 100 आ गई, कम हो रही है तो इंडिकेट कर सकता है डाइजेशन की टॉक्सिसिटी हो रही है। ऑप्शन सेकंड के अंदर 80 से 100 है, 100 से कम ही है तब भी इंडिकेट कर सकता है, लेकिन ऑप्शन थर्ड अपने लिए बेस्ट रहेगा, मोर देन ग्रेटर देन 100 है और नो डिसरिथमिया, किसी भी प्रकार का डिसरिथमिया नहीं है। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 क्या जाएगा सर? राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 की अगर मैं बात करें चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एक क्लाइंट है बेटा उसके अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के कारण कौन सा साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा? ऑप्शन 1 है सर ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा क्या, ऑप्शन सेकंड डिस्निया देखने को मिलेगा क्या, ऑप्शन नंबर 3 है ब्रीडिपिनिया देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ द अबव। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है, एयर एम्बोलिस के कारण देखने को मिल सकता है, फैट एम्बोलिस के कारण देखने को मिल सकता है। अपन बात करके चले बेटा लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है एम्बोलिज्म होने के कारण तो ब्रेडिकार्डिया भी देखने को मिलेगा बेटा और डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग के अंदर भी देखने को मिलेगा और ब्रेडिपिनिया भी देखने को मिलेगा। रेस्पिरेशन रेट भी कम होगी, हार्ट बीट भी कम होगी और डिफिकल्टी भी होगी ब्रीथिंग के अंदर। तो ऑल ऑफ द अबव सारे के सारे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं सर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कोज क्या है? क्लोट रह सकता है क्या, एयर बबल्स हो सकते हैं क्या, फैट मॉलिक्यूल हो सकता है या ऑल ऑफ द अबव। अभी मैंने बात की बेटा एयर बबल्स भी हो सकता है, फैट का एम्बोलिस भी हो सकता है, फैट मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एयर का बबल भी हो सकता है। तीनों के तीनों क्या हो सकते हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कोज हो सकते हैं सर, ऑल ऑफ द अबव। अपना राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ करते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, द क्लाइंट विद द डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज हाईएस्ट रिस्क टू डेवलप। अगर कोई क्लाइंट है बेटा
उसके अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी हो रखा है, तो उसके अंदर हाईएस्ट रिस्क है, क्या खतरा है कि उसको क्या डेवलप हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है सर, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है सर, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है सर, निमोनिया हो सकता है। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें। अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस है तो चांसेस रहते हैं फैट एम्बोलिज्म के, किसके बेटा, फैट एम्बोलिज्म के चांसेस रहते हैं। और फैट एम्बोलिज्म आप लोगों को अभी अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन किया, तो क्या करता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कोज कर सकता है, क्या कोज कर सकता है बेटा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कोज कर सकता है। ऑप्शन 1 राइट रहेगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज की क्लास का, अगर मैं बात करके चलूं, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज एप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन ए पेशेंट हु इज प्रिस्क्राइब बेड रेस्ट। देखिएगा बेटा कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम के अंदर। कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन एप्रोप्रिएट रहेंगी, जरूरी रहेंगी प्रिवेंट करने के लिए पल्मोनरी एम्बोलिस को, या एम्बोलिज्म बोल सकते हैं, किसी भी पेशेंट में जिसको बेटा बेड रेस्ट दिया गया है, तो कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि क्या रहेगी, एप्रोप्रिएट रहेगी, ठीक रहेगी। ऑप्शन 1 है लिमिट द क्लाइंट फूड इनटेक, कम से कम उसको खाना देना है। सेकंड है इंक्रीज डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग, उसको इंक्रीज करना, इंस्ट्रक्ट करना, समझाना कि डीप कफिंग कर और डीप ब्रीथिंग कर। ऑप्शन 3 है यूज द की नेच व्हेन क्लाइंट इन द बेड, अगर क्लाइंट बेड के ऊपर है तो नी कैच का यूज करना है। नेक्स्ट वन फोर्थ है बेटा टीच द पेशेंट टू मूव लेग इन बेड, अगर पेशेंट बेड पे तो अपनी लेग की क्या करनी है, मूवमेंट करते रहना है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा बेटा, पल्मोनरी एम्बोलिस से बचाना है। और पल्मोनरी एम्बोलिस मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है बेड रिडन पेशेंट के अंदर। फैट एम्बोलिस क्या हो सकता है बेटा, मूव कर सकता है लंग्स के अंदर, और वो क्या कोज कर सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म कोज कर सकता है। तो अपने को टीच करना है, इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को कि जैसे ही बेड पे है तो बेड पे भी मूव करता रहे, अपनी लेग को हिलाता रहे। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, लोकेलाइजेशन डायलेशन ऑफ एट्रियल वॉल इज नोन एज, अगर कोई आर्टरी है और उसकी वॉल का बेटा किसी भी लोकल एरिया, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर डायलेशन हो जाना, क्या बोला जाएगा, एन्यूरिज्म बोला जाएगा, वेजो डायलेशन बोला जाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन बोला जाएगा, या हाइपरटेंशन बोला जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है सर, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको बोल के चलते हैं एन्यूरिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, एन्यूरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट वन फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला आज की क्लास का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरोटिक एन्यूरिज्म, आप क्या समझते हो एरोटिक एन्यूरिज्म, एरोटिक एन्यूरिज्म क्या होता है, उसके बारे में क्या जानते हो, क्या होता है इसका मीन्स, एबनॉर्मल कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ वेन, वेन के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होना, वो भी एबनॉर्मल वाला। ऑप्शन सेकंड है एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एरोटा, एबनॉर्मल क्या होना बेटा, डायलेशन होना एरोटा का। ऑप्शन नंबर 3 है एबनॉर्मल डायल्यूटेशन ऑफ थोरेसिक आर्टरी, थोरेसिक आर्टरी का एबनॉर्मल डायलेशन होना। ऑप्शन 4 है एबनॉर्मल कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एरोटा, एरोटा का एबनॉर्मल कॉन्स्ट्रिक्शन होना। मैंने अभी बताया किसी भी पर्टिकुलर किसके ऊपर बेटा, लोकेशन के ऊपर किसी भी आर्टरी का क्या होना, डायलेट होना, क्या बोला जाता है, एन्यूरिज्म बोला जाता है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, एरोटिक एन्यूरिज्म है, तो अपन बोलेंगे डायलेशन होना किसका, एरोटा का, एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एरोटा। ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, फटाफट देख लेते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ वेन इज कॉल्ड, अगर वेन है बेटा, वेन के अंदर इन्फ्लामेशन होगी इसे क्या बोलेंगे, फेलिबाइटिस बोलेंगे, सिस्टाइटिस बोलेंगे, मेट्राइटिस बोलेंगे, सेल्फिंजाइटिस बोलेंगे। सेल्फिंजाइटिस होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फ्लामेशन होना, मेट्राइटिस होता है यूट्रस के अंदर होना, सिस्टाइटिस होता है ब्लैडर के अंदर होना, और बेटा फेलिबाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का बेटा, प्रेजेंस ऑफ क्लॉट एंड इन्फ्लामेशन इन ए वेन आर फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, अगर बेटा किसी वेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है और इन्फ्लामेशन के साथ साथ क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये किस फीचर को दर्शाएगा कि उस बंदे के अंदर कौन सी कंडीशन हो सकती है। ऑप्शन 1 है थ्रोम्बोसिस हो गया सर, ऑप्शन सेकंड है थ्रोम्बोफेलेबाइटिस हो गया सर, ऑप्शन 3 है फेलेबाइटिस हो गया सर, ऑप्शन 4 है एयर एम्बोलिज्म हो गया है। अगर एयर एम्बोलिज्म होगा तो कोज करेगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म को, फेलेबाइटिस है तो बेटा इन्फ्लामेशन है वेन का, थ्रोम्बोफेलेबाइटिस है तो बेटा वेन के अंदर इन्फ्लामेशन के साथ साथ क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया है। और थ्रोम्बोसिस केवल और केवल किसका फॉर्मेशन होना, क्लॉट का फॉर्मेशन होना। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है क्लॉट के साथ साथ इन्फ्लामेशन हो रहा वेन का, उस टर्म को क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोफेलेबाइटिस बोल के चलेंगे। आज की क्लास को अपन यहीं पर खत्म करते हैं बेटा, स्टॉप करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।